गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले वीडियो में हमने कर्मधारय समास और द्वंद्व समास पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इस समास में उत्तर पद यानी बाद वाला पद हमेशा याद, पहले भी मैंने बताया था कि उत्तर पद यानी बाद वाला पद, पूर्व पद यानी पहला पद। ठीक है, तो उत्तर पद प्रधान होता है और इसके पूर्व पद में, पहले वाले पद में द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि तत्पुरुष समास में पहले वाले पद में हमेशा द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रथमा का प्रयोग नहीं होता, द्वितीय से किया जाता है। ठीक है, समस्त पद बनाने पर बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है, यानी बीच में जो भी को, के, जैसे हिंदी में पढ़ते हैं ना, को, के, लिए, से, तो ये सारी चीज़ों का लोप हो जाता है। लोप का मतलब होता है गायब होना। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं पहला द्वितीय तत्पुरुष। क्या होता है द्वितीय तत्पुरुष? इस समास का उत्तर पद श्रित, अतीत, पतीत, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न, गमी तथा भू, भुक्षु आदि में से कोई एक होता है। मतलब यहाँ पे किन किन शब्दों का द्वितीय तत्पुरुष में प्रयोग किया जाता है, उन शब्दों के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ग्राम गतः। ठीक है, तो ग्राम गतः, बिंदु लगा है तो ये क्या होगा? ग्रामम गतः। क्या होगा? ग्रामम गतः। उसका समास विग्रह करेंगे तो ग्राम गतः, गांव को गया हुआ। तो गांव को गया हुआ, तो ये जो को है इसका क्या हो जा रहा है? लोप हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ग्रामम, ग्रामम में गांव को गया हुआ। ठीक है, तो माँ जो है यहाँ पे हट गया है, तो ग्राम गता हो गया, यानी को का लोप हो गया है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है नरकम पतिता, नरक पतिता, यानी इसमें भी माँ का लोप हो गया है। ठीक है, नरक में गिरा हुआ। कृष्णम श्रिता, कृष्ण श्रिता, कृष्ण पर आश्रित, तो यहाँ पे भी लोप हो गया है। उसी प्रकार भयमापन्ना, भयापन्ना, भय को प्राप्त हुआ। ठीक है, तो को का यहाँ पे भी म जो है यहाँ पे भी हट गया है। अन्नम भू भुक्षु, अन्न भू भुक्षु, अर्थात अन्न को खाने वाला, खाने का इच्छुक, अन्न को खाने का इच्छुक। तो आपको एक चीज याद रखना है, कभी भी द्वितीय तत्पुरुष समास का जब भी प्रयोग होता है तो ये शब्द आते हैं, जैसे कि गत। देखिए यहाँ पे गत है, पतित भी है। तो आपको अगर आपको मतलब डिफिकल्टी लग रहा है, इसमें कठिनाई आ रही है आपको, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये जितने शब्द दिए हैं इन शब्दों को याद कर लेंगे कि द्वितीय तत्पुरुष में क्या क्या होता है। ऐसे तो परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ क्लियरली बता दिया है कि को का, को, में, पर, ये सारी चीज़ों का लोप हो जाता है। और जब तक आप समास विग्रह नहीं करेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सा समास है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं तृतीय तत्पुरुष। इसमें क्या आता है? पूर्व, जैसे कि यहाँ पे कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पूर्व, सदृश, सम, कलह, निपुण तथा मिश्र शब्दों के संयोग में तृतीय तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, सप्ताहेन पूर्वा, सप्ताह पूर्व। ठीक है, सप्ताहेन पूर्वा यानी पूर्वा यहाँ पे आ गया है, तो आपको समझ जाना है कि तृतीय तत्पुरुष समास। ठीक है, तो सप्ताह पहले का। ठीक, धनेन हीना, धनहीन, धन से हीन। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर क्या होता है? धनेन हीना, जैसे धन से हीन, धनहीन। तो यहाँ पे जो ना का प्रयोग हो रहा है दोनों में, ये हट जा रहा है। ठीक है, तो ये हटने के बाद और ये पूर्वा आ रहा है, हीना आ रहा है, तो इस चीज से आपको ध्यान रखना है कि तृतीय तत्पुरुष समास है। ठीक है, आगे के हम एग्जाम्पल लिखते हैं। आगे के एग्जाम्पल है मात्रा सदृश, तो मातृ सदृश। ठीक है, मात्रा से हटके ये मातृ सदृश, माता के समान। वाचा कला, वाक कला, वाणी के द्वारा झगड़ा। आचरेण निपुणा, आचार निपुणा। तो ये एण जो है यहाँ पे अणा, यहाँ पे वाचा का वाक हो गया, तो ये सारी चीजें हट गई। ठीक है, आचार में निपुण। उसी प्रकार अब नेक्स्ट आते हैं हम चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति वाले शब्दों का अर्थ बलि, हित, सुख तथा रक्षित के साथ चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। अर्थात चतुर्थी विभक्ति में क्या क्या शब्दों का प्रयोग होता है? बलि, हित, सुख तथा रक्षित का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, गर्वे हितम,
गोहितम, गाय के लिए हितकर। तो यहाँ पे हित हित शब्द का प्रयोग हुआ तो आपको समझ जाना चतुर्थी विभक्ति है। सेकेंड लेते हैं पाकायशाला, यानी पाकशाला, पकाने के लिए घर। तो अब ये पकायशाला, ठीक है, तो पकायशाला में यह जो है यहाँ पे लोप हो गया है, ठीक है, के लिए का लोप हो गया है। सर्वेभ्य सुखम, सर्व सुखम, सबके लिए सुख, तो सर्वेभ्य भ्य का यहाँ पर लोप हो जाता है, यानी के लिए का लोप हो गया, तो ये क्या बना, सर्व सुखम। अब हम आते हैं पंचमी तत्पुरुष समास में। इसके पूर्व पद में पंचमी विभक्ति होती है। इसके पूर्व पद में यानी पहले पद में हमेशा क्या होता है, कौन सा होता है, पंचमी विभक्ति। पूर्व पद में पंचमी विभक्ति होती है और समास हो जाने पर समस्त पद में पूर्व पद की पंचमी विभक्ति का लोप हो जाता है, ठीक है। अब इसमें लोप हो जाता है मतलब समास में, तत्पुरुष समास में खासकर देखना है, कुछ शब्दों का लोप हो जाता है, जैसे वृक्षात पतिता, ठीक है, और यहाँ पे कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे यह पहचानने के लिए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो इन शब्दों को आप हर चीज को मतलब हर चीज को आप समझ नहीं पाएंगे, तो कुछ चीजों को क्या करते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद करने के लिए बता दिया गया, जैसे कि मुक्त, भय, भीत, भीति, भी, ये सारे शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है। तो जैसे वृक्षात पतिता, ठीक है, तो वृक्ष पतिता, वृक्ष से गिरा हुआ, अलग हो गया, ठीक है। सिंहात भीता, सिंह भीत, तो सिंह से भय। रोगात मुक्ता, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, ठीक है। तो यहाँ पे भीता, मुक्ता आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। आगे के उदाहरण हम देखेंगे। इसके पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति होती है, इसके पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति होती है और समास हो जाने पर समस्त पद में पूर्व पद की षष्ठी विभक्ति का लोप हो जाती है, यानी समास जब कंप्लीट समस्त पद बन जाता है तो उसके पूर्व पद का लोप हो जाता है। राज्ञ पुरुषः, राजपुरुषः, राजा का पुरुष, तो यहाँ पे ज्ञः इसका लोप हो गया है। नृपस्य सेवका, नृप सेवकः, राजा का सेवक, तो जो स्या है उसका लोप हो गया, नृप सेवका हो गया। उसी प्रकार विद्याया आलयः, विद्यालय, विद्या का घर, तो याह, ठीक है, उसका लोप हो गया है। सूर्यस्य उदयः, सूर्योदय, ठीक है, तो स्या यहाँ पे लोप हो गया है, सूर्य का उदय, ठीक है। नेक्स्ट है सप्तमी विभक्ति। इसका पूर्व पद सप्तमी विभक्ति में होता है। यह कुशल, निपुण, चपल, पंडित, पटु, प्रवीण के साथ प्रयोग में होता है, यानी कि इसमें इन शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे रणे निपुणः, तो रण निपुण, रण में निपुण। न्याय प्रवीणः, तो निपुण शब्द का प्रयोग हुआ तो आपको समझ जाना सप्तमी विभक्ति है। न्याय प्रवीणः, न्याय में निपुण। अध्ययने पटु, अध्ययन पटु, अध्ययन में पटु, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, इस प्रकार तत्पुरुष समास खत्म होता है, कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं बहुब्रीहि समास, जो कि समास का सबसे लास्ट है। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही किसी अन्य पद के विशेषण हो तथा कोई अन्य पद प्रधान हो। इसमें पहला पद और उत्तर पद दोनों किसी अन्य यानी किसी तीसरे पद की भूमिका निभाते हैं। वो जो तीसरा पद होता है वह प्रमुख होता है। जैसे समस्त पद समास विग्रह बताया, जैसे कि ये लंबोदरा, अब उसका समास विग्रह लंबम उदरम यस्य शः, यानी लंबे पेट वाला, तो क्या है, श्री गणेश, ठीक। उसी प्रकार दशानना, तो यहाँ पे किसी तीसरे का बोध हो रहा है, यानी एक समान रूप में एक शब्द बाहर निकल के आ रहा है। जैसे कि तीसरा पद यहाँ पे क्या आ रहा है, श्री गणेश, डायरेक्ट एक नाम आ रहा है आपके सामने। दशानना, 10 आननानी यस्य स, 10 मुखों वाला अर्थात रावण, ठीक है। नीलकंठ, नीला कंठ यस्य स, नीले कंठ वाला अर्थात शिव जी। चक्रपाणी, चक्रम पाणो यस्य स, हाथ में चक्र है जिसके, अर्थात श्री विष्णु। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, बहुब्रीहि समास में किसी तीसरे शब्द की उत्पत्ति होती है और वह तभी आपको पता चलेगा जब आप इसका समास विग्रह करेंगे, ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि ये क्या होगा। इस प्रकार हमारे सारे समास कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।